जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहा है। कल यानी 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है और इस दिन हम सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया हमारी ये तिथि निकल गई या उन पितरों का हम श्राद्ध करना भूल गए या हमें कुछ ज़रूरी काम लग गया या कुछ बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस उक्त तिथि को श्राद्ध नहीं कर पाए या अपना पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाए। तो कल एक बहुत ही सुनहरा मौका है जब संडे भी है, सर्वपितृ अमावस्या भी है। तो उस दिन आप अपने समस्त पितरों का जो आपको याद हैं और जो नहीं भी याद हैं उनका आप तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज निकाल सकते हैं, उनके निमित्त दान दक्षिणा कर सकते हैं या जो कुछ भी दीपदान है उनके निमित्त कर सकते हैं या जो आपसे बन पड़ता है वो उनके निमित्त कर सकते हैं जिससे आपको अपने पितरों की प्रसन्नता प्राप्त हो। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम अपने समस्त पितरों का आपको जो ज्ञात है जो अज्ञात है, क्योंकि देखिए आपको एक पीढ़ी, दो पीढ़ी या तीन पीढ़ी तक याद हो सकते हैं लेकिन उसके बाद वाले नहीं याद। लेकिन आपका कुल या आपका कुटुंब बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है तो उसमें जितने भी पितृ होंगे वो सब आपसे कुछ ना कुछ या जो भी पितृ आपसे पाने की इच्छा करते होंगे या जो ये इच्छा करते हैं कि हमारे जो पीढ़ियां हैं, वंशज हैं, जो हमारे लिए कुछ करें, तो उस दिन हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सब का आराम से कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत दादा के, दादी के, किसी के पिताजी के, किसी की माताजी के बहुत सारे श्राद्ध इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लगातार नहीं कर सकते। आज आधुनिक युग है, आर्थिक युग है, व्यस्तता है और घर में जो परिवार है वो सिंगल हैं, मतलब संयुक्त तो परिवार नहीं है, जिससे काम करने की भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम जब बहुत सारी दिक्कतें इकट्ठी हो जाती हैं तो हम सोचते हैं कि एक दिन ही सबका हम ऐसा एक दिन ऐसा क्या कार्य करें जिससे एक ही दिन में हमारे सारे पितृ तृप्त हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। तो शास्त्रों में इसका विधान है कि जब लास्ट वाला दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, जैसे अमावस्या का जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन हम सबका तर्पण कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी कार्य करें आपको उस कार्य को करने से पहले संकल्प लेना है। जैसे आपको जल तर्पण करना है, जल तर्पण करना है तो आपको जल तर्पण करने से पूर्व ही अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना, उसमें थोड़ा अक्षत या फूल जो भी डाल सकते हैं डालिए, नहीं डालें तो खाली जल उठाइए, ठीक है। और उसको संकल्प लेके बोलिए कि मैं, आप बोलिए कि मैं मेरी और अपनी माता का नाम बोलिए तथा अपने पिता का नाम बोलिए का पुत्र, ठीक है। मैं अपनी माताजी का नाम और अपने पिताजी का नाम बोलिए, ठीक है, उनका पुत्र, फिर अपना नाम बोलिए। ये बोलिए कि मैं, अब जैसे अगर आपको जल तर्पण करना है तो मैं अपने समस्त कुल गोत्र के पितरों के निमित्त, ठीक है, उनकी प्रसन्नता के लिए, देखिए आप लैंग्वेज लिख लीजिए आप कि मैं आपकी माताजी का नाम तथा पिताजी का नाम का पुत्र, अपना नाम, अपने समस्त कुल गोत्र के पितरों के निमित्त उनकी प्रसन्नता एवं आशीर्वाद प्राप्ति हेतु, ठीक है, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु अपने घर में, ठीक है, अपने घर में या मैं प्राप्ति हेतु मैं ये जल तर्पण कर रहा हूँ जिससे मेरे सभी तृप्त हो, ठीक है। या जो भी मुझसे जल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उस जल को प्राप्त करें या वो मुझसे तृप्त हो। जब हम पितरों को जल देते हैं तो वो हम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर देते हैं,
लेकिन अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके दे रहे हैं, यानी आपका फेस अगर पूर्व दिशा की ओर है, तो आप भगवान सूर्य को या भगवान वासुदेव को जल देते हैं कि हे भगवान नारायण सूर्य या हे भगवान नारायण, आप इस जल को प्राप्त करें और मैं इस जल को आपको प्रदान कर रहा हूँ। इससे आप तृप्त हों और मेरे सभी पितरों को तृप्त करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये कहानी है महाभारत की, जब पांडवों को वनवास होता है तो महर्षि दुर्वासा आ जाते हैं उनके कैंप में और वो उनसे कहते हैं कि मुझे भूख लगी है और मैं स्नान करके आता हूँ। और महर्षि दुर्वासा का बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे ऋषि। और जब और वो कह के और स्नान करने चले जाते हैं, लेकिन पांडवों के कैंप में उनको खाने के लिए कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक दाना बचता है। जब द्रौपदी जी परेशान होती है तो वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे नारायण, मैं इन ऋषियों को कैसे तृप्त करूँगी। इतने में भगवान नारायण आते हैं कृष्ण के रूप, कृष्ण भगवान, तो वो उस दाने को खाते हैं और उन ऐसा महसूस करते हैं कि तृप्त हो गए और वो तृप्त होते हैं तो ऋषि उधर भी तृप्त हो जाते हैं। तो ये माना गया है कि भगवान नारायण हमारे सर्वप्रथम पितृ हैं, सबका पालन पोषण करने वाले। अगर वो तृप्त हो जाते हैं तो हमारे सारे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पितृ तृप्त हो जाएं। तो इसलिए जब हम पितरों के निमित्त कुछ कार्य कर रहे हैं या पितरों को जल अर्पण कर रहे हैं, तो वो अगर हम पितरों को ही जल अर्पण कर रहे हैं तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जल तर्पण करना चाहिए। और उससे पहले जो संकल्प बोला है वो लिख लेना चाहिए, आपको लिख के ढंग से बोलना चाहिए। अगर आपको याद हो जाता है तो आप याद करके, लेकिन उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे त्रुटि होती है या कन्फ्यूज़न बढ़ता है तो वो हमारा संकल्प कमज़ोर होता है। और अगर आप पूर्व दिशा की ओर ही जल तर्पण कर रहे हैं तो वो आपको जल नारायण भगवान को तर्पण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके प्रति तृप्त हो। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यही संकल्प आप ब्राह्मण भोज अगर आप निकालते हैं, आपने खाना बनाया है और अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, तो उससे पहले लिखिए, यही बोलिए कि मैं, मेरी माता का नाम ये, मैं पिता इनका पुत्र ये, आप अपना नाम लीजिए और वो पूरी लाइन सेंटेंस बोलिए कि उनके निमित्त में आशीर्वाद प्रसन्नता प्राप्ति हेतु और जो भी है अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हेतु मैं ब्राह्मण भोज निकाल रहा हूँ, ये मेरे पितरों को तृप्त करे। ठीक है, आप कुछ दान निकाल रहे हैं तो भी ऐसे ही संकल्प लेके निकालें और उस जल को उस प्लेट के, उस दान के चारों ओर तरफ घुमा के हाथ जोड़ के और फिर निकालें। देखिए, बहुत सिंपल सा स्टेप है, लेकिन हमारी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसको बोलते समय, हमारा संकल्प लेते समय अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसको लिख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा, आप अटके नहीं और आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कई बार हमारी लाइन बार बार चेंज होती रहती है और ये जो हम जो भी संकल्प लेते हैं या जो हमारा विचार है, जब वो प्राकृतिक रूप से जाता है तो वो कंफ्यूज नहीं होता और कंफ्यूज ना होने के कारण वो जो जिसके निमित्त हम निकाल रहे हैं वो एनर्जी उस तक प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप जल तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज निकाल सकते हैं, जो भी आप पितरों के निमित्त आप वस्त्र दान करना चाहते हैं, सूखा भोजन निकालना चाहते हैं। जैसे बहुत लोगों को बाहर रहते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमारे घर में कोई नहीं है, हम खाना नहीं बना सकते, हम नौकरी पे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक आटा, दाल काली उड़द की, थोड़ी सी चीनी, घी, नमक, ये सब चीज़ें आप निकाल के दान कर सकते हैं। तेल, खाने की चीज़ें, ये इसको सूखा बोलते हैं। और इसमें भी हमें संकल्प लेना है कि मैं ये भोजन सामग्री निकाल रहा हूँ और जिसके लिए भी निकाल रहा हूँ वो ये मेरे पितरों को प्राप्त हो। ठीक है, उनके निमित्त निकाल रहा हूँ, उसका पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और आपको ये जो पितृ के निमित्त जो भी कार्य है, अगर आपके पितर अत्यधिक परेशान करते हैं, आप इसको रिचुअल को हर अमावस्या करिए। आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, आपका संकल्प लेना है और आपको रिचुअल करना है। जो भी आपसे बन पड़े वो करिए। ठीक है।
ठीक है? अब जब आप करेंगे तो आपके पितर धीरे-धीरे बंधन जहाँ भी होंगे, वो उनके बंधन कटने लगेंगे, साथ में मलिनता होगी तो मलिनता कम होने लगेगी और वो धीरे-धीरे मुक्त होने लगेंगे। इसका आपको जीवन में जब जैसे आप देखिए अ, एक रात में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम प्रोसेस धीरे-धीरे करेंगे तो आपके ये पितर साफ होंगे और आपको आपके जीवन में और आपके आने वाली पीढ़ियों में भी शांति स्थापना होगी। ठीक है? हम बहुत सारे लोग इधर-उधर जाके तांत्रिकों पे जाके, उधर जाके अपने पितरों का इलाज कराते हैं, पर वो कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, आपके पितरों को और बाँध देते हैं। अब बाँध देते हैं, थोड़े दिन वो परेशानी खत्म हो जाती है, लेकिन भाई अब किसी को आप बाँध दोगे तो वो परेशान तो करेगा ही आपको आज नहीं कल। वो जैसे ही बोलते हैं कि यार इसने मुझे बँधवाया था तो मैं उसको परेशान करना फिर वो चालू कर देते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मिलती नहीं, कर्स मिलता है। तो और जब वो मिलता है तो आपका जीवन खराब होने लगता है। तो इसलिए आप अच्छा काम करिए बिना किसी के पास जाए, ठीक है? ज़्यादा है तो आप अपने शाम के टाइम आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं अपने गेट पे, पितरों के निमित्त प्रार्थना कर सकते हैं। इस ये जो मैं दीपक जला रहा हूँ, यह भगवान आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसका प्रकाश मेरे पितरों के जो मलिनता है उसको दूर करने में लगे और वो आगे की ओर अग्रसर हो। आप पितरों को कभी ये मत करिए कि वो वापस आपको आएँ, आपके घर आएँ आशीर्वाद, ऐसा नहीं। आप पितरों से करिए कि आप इसे प्राप्त करें, आपकी मलिनता दूर हो, बंधन मुक्त हो, आप हमें आशीर्वाद दें और अपने आगे की ओर या मोक्ष की तरफ आगे की ओर आगे की यात्रा करें, गति करें, नारायण भगवान की तरफ आप गति करें, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा। कल का मौका जाने ना दीजिएगा और आप अपने पितरों के निमित्त जो आपसे बन पड़े वो करिएगा, ठीक है? चाहे थोड़ा करिए, चाहे ज़्यादा करिए, ठीक है? ये आपकी अपनी क्षमता के ऊपर, आपके मन के ऊपर और देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, ठीक है? आप कोई ये कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए 2 चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। ये सब बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है, संकल्प का मतलब होता है जो भी आप कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, आप किसके लिए कर रहे हो और किसको ये प्राप्त होगा, ठीक है? और क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है? और फिर जो कर रहे हैं उसका आपको ना तो प्राउड होना चाहिए कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये कर रहा हूँ, ना ही गिल्टी फील होनी चाहिए कि मेरे ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। उतना करिए जितना आप में संवाई हो, ठीक है? आप खुशी से कर सकें, आप प्रसन्नता से कर सकें और क्षमा मांगिए कि हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करिए, हमसे जो बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं, आप ये स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, आपका दिल भी नहीं दुखेगा। आपका दिल नहीं दुखेगा तो आपका भाव अपने पितरों के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेगा। जब ज़्यादा समर्पित रहेगा तो वो चीज़ें ज़्यादा कार्य करेंगी और ज़्यादा कार्य करेंगी तो आपके कार्य अपने आप बंधन खुलने लगेंगे, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा-सा और कंटिन्यू करना चाहूँगा। बहुत लोगों के प्रश्न आए कि हमारे कोई वो नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है। तो देखिए, जिसके कोई भी नहीं होता, अगर भाई नहीं है, बेटा नहीं है, तो स्त्रियाँ भी सबसे पहला हक होता है। सबसे घर में अगर संयुक्त तो परिवार है, तो सबसे बड़े बेटे का, सबसे छोटे बेटे का या फिर जो भी ज़िम्मेदार है, उसका हक होता है कि वो ये सब कार्य करे, ठीक है? अगर सब अलग-अलग रह रहे हैं, तो उन सबको सबको करना चाहिए, ठीक है? अगर आपके नहीं हैं, तो आपके जैसे उनके लड़कियाँ ही हैं और लड़कियों की शादी हो गई तो उनके पति ही कर सकते हैं। अगर पति नहीं कर रहे तो आप लड़कियाँ भी ये तर्पण कर सकती हैं, ठीक है? तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं करना चाहिए। आप जो दिल से करेंगे वो आपके पितरों को स्वीकार होगा। 3 पीढ़ी इधर के, 3 पीढ़ी इधर के, ठीक है? तो ये कर किया ही जाता है, याद रखा ही जाता है और नहीं होता तो हमें ये बोला जाता है कि मैं अपने कुल गोत्र के समस्त पितरों का, ठीक है, तर्पण करता हूँ, ठीक है? इसके साथ ही अगर जब हम जल देते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं, इसमें ये थोड़ा लंबा है, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ।
देखिए, हम ये भी बोल सकते हैं, देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, पिशाच, गुहका, कुष्मांड, वक्ष्वर्ग, पक्षी वर्ग, जलचर जीव, वायु आधार में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वे मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। ठीक है, जो समस्त नरकों में तथा वहाँ की यातनाओं जो भुगत रहे हों, ठीक है, उनको पुष्ट व शांत करने के लिए मैं ये जल को दे रहा हूँ। जो मेरे बांधव ना रहे हों, जो मेरे बांधव रहे हों, जो इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, अथवा जो मुझसे जल को पाने की इच्छा रखते हों, ठीक है, वो मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। ब्रह्मा जी से लेके, आप देखिए जहाँ से संस्कृति चालू है, ब्रह्मा जी से लेके कीटों तक जितने भी जीव हैं, मनुष्य, माता, नाना आदि पितृगण सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। मेरे कुल में बीती हुई करोड़ों पीढ़ियों में उत्पन्न जो पितरलोक में ब्रह्म पर्यंत 7 दीपों के भीतर कहीं भी निवास करते हो, उनकी तृप्ति मेरे दिए हुए जल से हो। जो मेरे बांधव रहे हों, जो मेरे बांधव ना रहे हों, जो इस जन्म में मेरे बांधव रहे हों, जो किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वो मेरे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। आप इसको भी कह के जल तर्पण कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये एक क्लियर है, मतलब संकल्प क्लियर है, आप क्या चीज़ दे रहे हैं, किस किस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जितना क्लियर होगा उतना ही चीज़ों को लगेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। इसमें अगर आपको संशोधन करना है तो आप संशोधन कर लीजिए अपने अनुसार, जो आपको अच्छा लगे, और उसके अनुसार अपना कार्य कीजिए। जय माता की। आप सभी को श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को सेवा करने का जो मौका मिला है उसको गवाइए नहीं। जय माता।